नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां पीईटी उत्तीर्ण छात्र द्वारा कृषि विभाग में नौकरी हेतु विज्ञापन निकाले जाने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए आपको इको गार्डन से दिखाते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मार्च 2021 में जारी कैलेंडर के अनुसार कृषि प्रावधानिकी व गन्ना पर्यवेक्षक के कुल 2500 पदों पर माह फरवरी 2022 में विज्ञापन जारी करने के लिए कहा गया था, किंतु आज जून माह 2022 तक भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब भी वह आयोग जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, परंतु आज तक ना तो नौकरी का विज्ञापन जारी नहीं हुआ और ना ही इसका पाठ्यक्रम जारी हुआ। जबकि कृषि विभाग से इन पदों के लिए आयोग में अधियाचन आ चुका है, जिसे पेट 2021 के अंतर्गत कराया जाना था, परंतु अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अभ्यर्थियों की मांग है कि कृषि विभाग से आए अधियाचन व सृजित पदों पर विज्ञापन जारी हो व इसकी मुख्य परीक्षा पेट 2021 के अंतर्गत कराई जाए। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या गंभीर समस्या होती जा रही है। हर जगह धरना प्रदर्शन इत्यादि दर्शा रहे हैं कि नौजवान परेशान हैं, बेहाल हैं, अपनी नौकरी को लेकर आज सड़कों पर हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग जो नौजवान दिख रहे हैं, ये लोग पेट क्वालिफाइड हैं और कृषि विभाग में विज्ञापन निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। कहीं न कहीं इनकी यह मांग जायज़ है और सरकार से ये उम्मीद लगाकर यहाँ पिछले 3 दिनों से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं कि शायद इनकी आवाज़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों तक पहुँचे तो कृषि विभाग में विज्ञापन निकाला जाए। क्योंकि ये लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए ये छात्र हैं और चाहते हैं कि इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अलावा और भी जहाँ कहीं भी हो इनके योग्यता के अनुसार वैकेंसियाँ निकलें और ये इनका जीवन कहीं न कहीं एक सफलता के पायदान पर पहुँचे। इसी क्रम में इन छात्रों से, नौजवानों से आज हम बात करेंगे कि क्या इनकी प्रमुख समस्याएं हैं और किस मूलभूत मांगों को लेकर आप लोग 3 दिन से यहाँ इको गार्डन में बैठे हुए हैं। सर, पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप जो है हम लोगों को यहाँ पे कवर करने के लिए आए हुए हैं। तो जैसा कि आपने हम लोगों की मांगों की बात की, तो यहाँ हम लोगों जो है मुख्य परीक्षा हम लोगों की पीटी की परीक्षा 2021 के अनुसार हम लोगों को विज्ञापन की हम लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं। जैसा कि 2021 पीटी हम लोग दिए, उस कैलेंडर में जो जारी किया यूपी आयोग ने, उसमें हम लोगों को फरवरी में पेपर करवाने के लिए वो बाध्यता कि हम पेपर फरवरी में करवा देंगे। उस बीच में फिर चुनाव आ गया। चुनाव के कारण हम लोगों की वैकेंसी जो है नहीं आ पाई। इसके बाद आयोग में हम लोग फिर आए थे, ये बताया गया हम लोगों की चुनाव के बाद आप लोगों की सबसे पहले वैकेंसी आएगी। उसके बाद चुनाव बीत गए, 3-4 महीना बीते गए। उसके बाद फिर एक नया कैलेंडर आयोग ने जारी किया, जिसमें कहीं भी जो है एजीटीए और केंद्र सुपरवाइज़र जो है कृषि विभाग की किसी भी वैकेंसी का कोई भी जो है नामो निशान उसमें नहीं है। उसी को मांगों को लेकर हम लोग इससे पहले 45 दिन पहले धरना किए थे। उसमें हम लोगों को ये बता के भेज दिया गया कि आप लोग जाइए, आप लोगों की 30 से 45 दिन के भीतर वैकेंसी आ जाएगी। ये बात हम लोगों की बताया था मुख्य सचिव ने, जो वहाँ यूपी आयोग के अध्यक्ष जी हैं, उनके मुंह से हम लोगों ने बात सुनी थी। उन्होंने ये कहा था कि आप लोग जाइए, 1001% आप लोगों की वैकेंसी हम लोग रिलीज करेंगे 30 से 45 दिन के भीतर। उसके बीच में भी हम लोग गए थे चेक करने के लिए, उन्होंने बताया ठीक है जाइए, की वैकेंसी फिर आ जाएगी। उसके बाद नहीं आई, 45 दिन बीता। उसके बाद फिर हम लोगों ने आयोग पे धरना दिया। आयोग पे वहाँ पे जब धरना देने के बाद हम लोगों को फिर से ऊपर बुलाया गया। उसमें उस क्रम में जो है आयोग ने सीधा हाथ वहाँ पे खड़ा कर दिया कि हम आप लोगों की वैकेंसी नहीं निकाल सकते, हमारे पास स्टाफ की कमी है। तमाम चीज़ें गोल मटोल बातें करके हम लोगों को वहाँ से बरगला के और वहाँ पुलिस प्रशासन की उन्होंने मदद लेके हम लोगों को वहाँ से ज़बरदस्ती खदेड़ा और बोला कि आप लोग यहाँ से जाइए, आप लोगों की वैकेंसी जो है हम इस दरमियान 100 दिन का रोज़गार का जो है सीएम सर ने जो कहा है 100 दिन का, उसके भीतर उनको 100 दिन के अंदर रोज़गार देना है। उसमें हम लोगों का कहीं नाम नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा आप बीच में आइए, हो सकता है हम लोग बात करेंगे। ऐसे गोल मटोल बातें करके हम लोगों को बरगला रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पवन सिंह है। पवन जी, जबकि पूरी दुनिया में कहा जाता है कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए छात्र आज बेरोजगार हैं, क्या वजह है?
वजह जी सबसे बड़ी ये है कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर छात्रों में भी कमी रही है कि ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ नहीं पा रहे हैं। अब कारण जो भी हो नहीं आना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि हाँ ये सही है, कृषि प्रधान देश तो हमारा है ही है, लेकिन कृषि के लिए क्या कर रही है सरकार, आप ये देखिए। कृषि एजुकेशन सरकार तो कहीं न कहीं ऑर्गेनिक खेती के लिए बढ़ावा दे रही है। तमाम ऐसे वैज्ञानिक पद्धति से करे खेती किया जाए, किसान अपनी आय दुगनी करे। कैसे दुगनी करे, जबकि आप जैसे लोग प्रशिक्षित लोग जब लोगों को बीच में, किसानों के बीच में नहीं जाएंगे, सरकारी सेवाएं नहीं देंगे, तो किसान हमारा कैसे प्रशिक्षित होगा, कैसे जानेगा कि खेती किसानी कैसे हम अच्छे ढंग से करें। जी बिल्कुल, हम लोग भी इसी के लिए भी हम लोगों के जो इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ाया जाता है, यही सब चीज़ ऑर्गेनिक खेती के बारे में पढ़ाया जाता है। कैसे किसानों की आय दुगनी करनी है, कैसे कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा हमको पैदावार लेना है, हमको इंटर क्रॉपिंग करनी है, मिक्स्ड क्रॉपिंग करनी है, कैसे हम एक फसल के साथ 2 फसल ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों के सिखाई जाती हैं, हम लोगों के नॉलेज में भी रहती हैं। लेकिन जब तक सरकार हम लोगों को मौका नहीं देगी, कहीं बैठने का मौका नहीं देगी, तब तक हम कैसे देश के किसानों की सेवा कर सकते हैं। सिर्फ एजुकेशन देने से नहीं कुछ होगा। एग्रीकल्चर विभाग में नौकरियों की लाले पड़े, 6 साल हो गया है वैकेंसी जो है केन सुपरवाइजर की नहीं आई है, 4 साल हो गया एजीटीए की वैकेंसी नहीं आई है। तो इसी सब मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। 4-4 साल 6-6 साल विभाग में वैकेंसी नहीं निकल रही है। किस सरकार को, मेरा मानना तो ये सरकार को जो ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं एग्रीकल्चर के, उनको बंद कर देना चाहिए। किस बात क्यों आप बांट रहे हो, क्या तो फायदा बांटने का? कहीं न कहीं छात्रों की गाढ़ी कमाई लुट रही है। जी बिल्कुल, आप देख लेंगे, आप इंस्टीट्यूट की फीस पता कर लीजिए। जो एक एमबीबीएस छात्र के जितने पैसे लगते हैं उतने पैसे हम लोगों के लगते हैं फीस। सबसे महंगी पढ़ाई है। सब लोग 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, हम 4 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। 70 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सेमेस्टर एग्जाम देते हैं, मिड देते हैं, फाइनल देते हैं। उसके बाद भी ये हाल है। हम लोगों की मांगें नहीं रखी जा रही, ना ही पूरी की जा रही हैं। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही इस पे। फिलहाल 3 दिन से आप लोग यहाँ इको गार्डन में पड़े हुए हैं, अगला कदम क्या होगा? अपनी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने के लिए अब आप लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग इसी क्रम में जो है आज डिप्टी सीएम जो कि ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात किए हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया हम लोगों को, आज जो है कुछ जो भी अपडेट होती है वो हमको बताएंगे। और सीएम सर से जो भी बड़े अधिकारी हों या नेता मंत्री विधायक जो भी हों, सीएम सर ही अगर हम लोगों की बातें सुनेंगे तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए भी लगेगा कि हाँ हमने एक अच्छा नेता चुना है। कहीं ना कहीं सरकार भी हमेशा ये कहती कि इतने दिन में इतने रोजगार देंगे, लेकिन कम से कम कृषि प्रधान देश आप कह रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्यों कैसे दे रहे हैं? ऐसे पेपरबाजी मीडियाबाजी से नहीं ऑर्गेनिक खेती बढ़ पाएगी। हमको आप आगे लाइए, हमको ज़मीनी स्तर पे हमको लेके आइए, कृषि छात्रों को लेके आइए आप आगे। आप वैकेंसी निकाल रहे हैं सबकी, उसमें कृषि विभाग के लिए अलग से पद रखिए। जो ज़मीनी हकीकत में गांव लेवल पे हम लोग काम करने वाले, वहाँ जाके काम करें। हम किसानों को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? जो हम लोग किसान के घर से ही हम लोग आए हैं। एग्रीकल्चर को सब बच्चे नहीं पढ़ने आते हैं। जो किसान का बच्चा वही एग्रीकल्चर पढ़ रहा है, जिसके पास पैसा हो एमबीबीएस कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं इसी के लिए। तो देखा जाए कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए छात्र आज ज़्यादातर बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। जी बिल्कुल, अब इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 6 साल हो गया है केन सुपरवाइजर की वैकेंसी नहीं आई है। एजीटीए की 4 साल हो गई, वैकेंसी नहीं आई है। तो आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि हर साल डिग्रियां बट रही हैं, दम से डिग्री बांटी जा रही है। क्या कर रहे हैं बच्चे? बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। जब नहीं है आपके बस में तो आप बंद कर दीजिए, डिग्री बांटना ही बंद कर दीजिए। क्या मतलब है? इतना पैसा हम लोग क्यों खर्चा कर रहे हैं? 4-4, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों की अलग स्ट्रीम, हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, और अदर क्षेत्रों में हम मेडिकल सेक्टर में थोड़ी फाइट करने जा पाएंगे। अब हमको क्या पता है कि शरीर में इतना ही पता कर सकते हैं कि 206 हड्डियाँ हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि वो मेडिकल वाला ही बता सकता है। अब हम पौधों की ही बीमारी बता पाएंगे। अब कितना खाद लगता है, कितना बीज लगता है, हम यही बता सकते हैं, और कुछ हम नहीं बता सकते हैं। अब हम और अलग जगह हम लोग किसी सरकारी सेवा नहीं दे सकते हैं। हम लोगों के लिए वैकेंसी अलग से निकालनी चाहिए सरकार को।
एग्रीकल्चर के सारे पाठ्यक्रम पूरे किए जाने के बाद ये नौजवान आज बेरोजगार हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि ये लोग प्रदेश के कोने कोने से विभिन्न जिलों से यहाँ राजधानी लखनऊ में धरना दे रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग कर रहे हैं कि कृषि डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकाली जाएँ ताकि कृषि क्षेत्र से जुड़े छात्र नौकरी पाकर अपने भविष्य को संवार सकें। जी भाई, आप कहाँ से आए हैं? मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट से, मेरा नाम अमित शुक्ला है। जी, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट 2021 के पेट के आधार पे, 2021 में पेट हुआ उसके आधार पे हम लोगों की वैकेंसी जारी करे। 2021 में कैलेंडर जारी हुआ था जिसमें 9वें नंबर पे एजीटी और गन्ना पर्यवेक्षक के पदों का जिक्र था। उसमें पदों की संख्या 2500 थी। हम लोग लगातार 26 जनवरी, दिसंबर में, अप्रैल में 26 अप्रैल, 6 जून को लगातार हम लोग आते हैं, लेकिन बार बार 15-20 दिन 40 दिन का गैप देके हम लोगों को आश्वासन दे दिया जाता है। हर बार आश्वासन दिया जाता है तो हम लोग परेशान हैं। काफ़ी दूर से आते हैं। एक बच्चा आता है अगर किसी ज़िले से, 1 दिन रुकता है, 2 दिन रुकता है, तो 1000 रुपये का खर्चा आता है। अगर एक बात बताइए, जब आप लोगों ने सबसे पहली बार 2021 में पेट का एग्ज़ाम हुआ था तो पेट का एग्ज़ाम जब आप लोगों ने दिया था तो आपके मन में क्या चल रहा था? पेट का एग्ज़ाम दे देंगे तो नौकरी 100% पक्की है? बहुत ज़्यादा उत्साह थी सरकार के प्रति कि सरकार पेट करवा रही है और वैकेंसी हम लोगों की जल्दी ही फाइनल होगी, क्योंकि सरकार ने कहा था कि फरवरी 2022 में आप लोगों का पेट के माध्यम से एग्ज़ाम होके और रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन अब तक आप देख ही रहे हो, विज्ञापन भी नहीं जारी हुआ। 2022 का कैलेंडर जारी होने के कगार पे है और बहुत सारी समस्याएं हैं। बच्चे कितनी दूर से आते हैं। 6 तारीख को 400 बच्चे आए थे। अगर एक बच्चा का पैसा जोड़ा जाए तो 1000 रुपये खर्च होता, 4 लाख रुपए तो इसे बर्बाद हो जाते हैं। और इतनी गर्मी है, दूर दराज से आते हैं, भूखे प्यासे बीमार भी पड़ जाते हैं। बीमार पड़ जाते हैं, उनकी दवा करानी पड़ती, खाने की व्यवस्था करना पड़ता, बहुत सारी समस्याएं। तो हम लोगों की केवल एक मांग है, हम लोग गांधी के मार्ग पे चल के शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल शांतिपूर्वक, कोई भी कि हमारी वैकेंसी आ जाए। बिल्कुल गांधी के सिद्धांतों पे हमारा आंदोलन है ये। बिल्कुल जब देश आज़ाद हो चुका था इसी सत्याग्रह के आधार पर, तो आप लोगों की भी आवाज़ कहीं न कहीं सरकार के कानों तक जरूर पड़ेगी। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। भैया, जी, मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं लखीमपुर खीरी से हूँ। जैसा कि भैया ने अभी बताया कि 2016 से कोई वैकेंसी नहीं आई और हम लोग लगातार धरना भी दिए हैं, कई बार धरना दे चुके हैं। हम लोग कहीं ना कहीं क्वालिफाइड हैं, हर चीज़ कर चुके हैं, पीएचडी भी धारक हैं इसमें, और मतलब वैकेंसी नहीं आ रही है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए तैयारी करें जब वैकेंसी नहीं आ रही है? कब पेपर देंगे कुछ पता ही नहीं है, तो कब तक तैयारी करते रहें? घर से पैसा मंगाते हैं तो शर्म आती है कि पैसा किस लिए मंगाया जाए। जब तैयारी कर रहे हो, माता पिता ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, बेटा पास होगा, हमें कुछ देगा। जब हम उनसे ही मांगते रहेंगे तो ये सरकार से यही कहना है कि कब तक हम उनसे मांगते रहेंगे, कब तक अपने पैरों पे नहीं आ पाएंगे। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों की भाई बात सुनी जाए, सरकार तक वैकेंसी आने के लिए बात सुनी जाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है, मैं हमीरपुर से आया हूँ। सर, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से जल्दी जो है UPSSIT की वैकेंसी जारी करे, जिससे सभी लोगों, जितने भी एग्रीकल्चर के लड़के हैं, सब उसमें अपना रिजल्ट दें, अपने घर वालों को खुशियाँ दें। क्योंकि 8 साल से बच्चे पड़े हुए हैं यहाँ पर। सब लोग जो है आटा दाल लेकर आते हैं, तैयारी करते हैं, खाते बनाते रहेंगे, यही सब करने के लिए थोड़ी पड़े रहेंगे मान लीजिए। तो हमारा यही कहना है कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी रिलीज करें और हम अपना परिणाम दें। सही बात है कि ये नौजवान परेशान हैं और एग्रीकल्चर से जुड़े छात्र हैं। एक तरफ जहां भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और सरकार द्वारा किसानों की आय दुगनी की जाने की बात की जा रही है, वहीं ये लोग योग्यता रखने वाले नौजवान छात्र आज सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जबकि विभिन्न विभागों में नौकरियां निकल रही हैं, विज्ञापन निकल रहे हैं, भर्तियाँ हो रही हैं, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्यों नहीं? सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। अब देखने वाला ये होगा कि 3 दिनों के धरना प्रदर्शन के बाद क्या वाकई में वैकेंसी निकलती हैं या जो धरना देने वाले अभ्यर्थी हैं लगातार धरना देते रहेंगे। ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।